जय हिंद, जय राष्ट्रमन। आप देख रहे हैं राष्ट्रमन। मैं हूं देवेंद्र जादव और इस समय हमारे साथ खड़े हुए हैं समसमाज के प्रसिद्ध समाजसेवी डॉक्टर कुंज बिहारी अग्रवाल जी। जैसा कि हम आपको बताते चलें कि आज एक सविता सेन समाज द्वारा और एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका कि उनके माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। तो हम आदरणीय कुंज बिहारी अग्रवाल जी, जो कि श्रीनाथ जी सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, तो उनसे हम पूछना चाहेंगे कि वो इस अवसर पर क्या कहना चाह रहे हैं। तो आदरणीय अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या कहना चाहेंगे आप बारे में? ऐसा है, जो सविता समाज ने जो निकाली गई है यात्रा, इनमें पहली बार निकाली गई है और पूरे समाज के दुकानें कारोबार बंद करके अपनी यात्रा निकाल रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है। बहुत बढ़िया पूरे समाज में फैला रहा है। मैं तो कहता हूँ ऐसी कविता समाज को हर साल भांति ऐसी बड़ी निकालते रहे और सेवा करते रहे। राष्ट्रमन न्यूज़ से अग्रवाल जी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय और सविता सेन समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष बहुजन समाजवादी पार्टी में पूर्व राज्य मंत्री रहे आदरणीय दयाराम सेन जी हमारे साथ जुड़ चुके थे और उन्होंने इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था उसके बारे में सभी हमारे सुधी दर्शकों को अवगत कराया। आगरा से कैमरामैन रामवीर सिंह के साथ प्रदेश संपादक सहायक देवेंद्र जादव की रिपोर्ट। और समाजवादी पार्टी ने भी ये घोषणा की है कि जिला स्तर पर ये कर्पूरी जयंती मनाई जाए और हर दल के लोग जयंती जो मना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा दखल, हमारा प्रतिनिधित्व, हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी हर दल में हमारे लोग निभा रहे हैं। और क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा कि पॉलिटिकल पावर वो चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खुलता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सविता सेन समाज से भी संतोष जी। तो संतोष जी से हम पूछना चाहेंगे कि आज का ये जो कार्यक्रम रहा, तो किस तरह से रहा इस कार्यक्रम में और किन किन लोगों का उच्च योगदान रहा, किस उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो संतोष जी, आपका राष्ट्रमंडल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया रहा और सभी समाज एक तरफ है और इसी समाज ऐसे जुटी रहे। अब हमें यही चाहते हैं सब समाज एक समान रहे। तय हो चुकी है। मेरे साथ में भाई अरविंद मथुरिया जी खड़े हैं, इधर मेरे साथ सुनील चित्तौड़िया जी खड़े हैं, मेरे साथ वर्मा जी, ये प्रोफेसर हैं, खुर्जा से आए हैं। तो हमारे लोग ये राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए पीछे नहीं है, ये आगे जा चुके हैं। और मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता जिसकी हैसियत मंत्री की नहीं थी, उसको भी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मंत्री का दर्जा मिला। तो मैं ये इस मंच से इस आज के आयोजन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि मेरे जैसे दयाराम सेन जैसे सैकड़ों सेन पैदा हो जाएंगे। ऐसा मैं विश्वास के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। राष्ट्रमंडल न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे क्या गया है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या, हमारे जो लोग हैं, कर्पूरी ठाकुर साहब का जन्मदिन ये हर्ष और उल्लास के साथ प्रतिवर्ष मनाते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो जोश खरोश है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। हर साल हमारे समाज के लोग, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर साहब ने जो मिसाल इस देश में कायम की है, वो भारत रत्न के पात्र हैं। कर्पूरी ठाकुर साहब ने जो कर्पूरी फार्मूला इस देश में लागू किया है वो पूरा विख्यात है। पूरे देश के अंदर कर्पूरी ठाकुर जी का ये जन्मदिन केवल सेन समाज के लोग ही नहीं, हर समाज के लोग, हर दल के लोग कर्पूरी ठाकुर साहब का जन्मदिन मनाते हैं। इसका सीधा मकसद है कि कर्पूरी ठाकुर साहब जो पॉलिटिकल थे, वो राजनीतिक थे और उन्होंने ये प्रेरणा हमारे इस देश को दी है कि गरीब का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है,
वह भी शासक हो सकता है, उनके हाथ में भी पॉलिटिकल पावर आ सकती है। इसलिए हमारे समाज के लोग राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। ये सीधा सीधा मकसद है। सर, इसी बीच आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि जैसे 99वीं जयंती पर ही और इस छोटे से शमशाबाद कस्बे में और इस तरह का जो प्रथम आयोजन हो रहा है, इस बारे में विचार कैसे आया आपके मन? ये प्रथम आयोजन नहीं है, ये तो सर शमशाबाद क्षेत्र में ये प्रथम आयोजन है। शमशाबाद, ये तो चिंगारी कहीं भी निकल सकती है। पहले आगरे से शुरू हुई, शमशाबाद में आई, पूरे देश में घूमेगी और कर्पूरी जी के अनुयायी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। इस देश में जब तक कर्पूरी फार्मूला लागू नहीं होगा, जब तक ये लोग चैन से नहीं बैठेंगे। कर्पूरी जी को भारत रत्न के दिलवाने के लिए आप लोग किस तरह से मांग रखेंगे? हमारी ये मांग तो छोड़ो, हमारा ये अधिकार है कि जब तक कर्पूरी फार्मूला। हमारे साथ इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से जिला कोषाध्यक्ष और शमशाबाद के प्रसिद्ध समाजसेवी डॉक्टर अवनीशकांत गुप्ता जी उर्फ बल्लू भैया। तो उनका ये जो सविता सेन का जो कार्यक्रम है उसके बारे में उनका क्या कहना है, आइए बात करते हैं। तो गुप्ता जी, आपका राष्ट्रमंडल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आज शमशाबाद नगर में सविता समाज ने परम श्रद्धेय पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महान समाज सेवी कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मशती पर, जन्म दिवस पर यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली है। पूरा सविता समाज शमशाबाद नगर में इकट्ठा होकर के हज़ारों की संख्या में भीड़, झांकियाँ, बहुत ही उल्लास का माहौल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार शमशाबाद नगर में निकाली गई है और मैं तो उनसे यही अनुग्रह करता हूँ, आवेदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ऐसी शोभा यात्रा प्रत्येक वर्ष निकाली जाए, जिससे जागरूकता रहे। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर हमारे देश के बहुत ही अच्छे राजनेता और समाजसेवी और विचारक रहे हैं। उनके मार्गदर्शन, उनके पथ चिन्हों पर चल कर के सविता समाज को आगे रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रमंडल न्यूज से बात करने के लिए गुप्ता जी बहुत बहुत आभार। और इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं और शमशाबाद से सभासद आदरणीय अशोक मलौनिया जी, जो कि सविता सेन समाज के अध्यक्ष भी हैं। उनसे बात करना चाहेंगे कि आज की इस शोभा यात्रा के बारे में उनका क्या कहना है। तो अशोक भैया, आपका राष्ट्रमंडल न्यूज के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत। कि आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? शमशाबाद नगर में प्रथम बार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की एक शोभा यात्रा निकाली गई है और काफ़ी लोगों की भीड़, सविता समाज के लोगों की हज़ारों की संख्या में भीड़ थी और सविता समाज के लोगों में बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है। और मैं तो सविता समाज के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हर वर्ष की भांति अगर ऐसे ही प्रोग्राम रहे, ऐसे ही समाज की एकता रहे, तो इससे हर समाज के अंदर एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और मैं सविता समाज के सभी बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर वर्ष की भांति ऐसा ही प्रोग्राम होता रहे तो समाज के लोगों का नाम होता रहेगा। बहुत बहुत अशोक भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रमंडल न्यूज से बात करने के लिए।